दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कैसे आज गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पे हमला किया गया है। वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लहराया गया है। ये इस दिन जब ये जो दिन है गणतंत्र दिवस जो है, ये हमारे देश के लिए, हमारे देश ने जो जिस तरह से कोरोना से अभी उभरा है, किस बहादुरी से हम उन कुछ एक देशों में से हैं जिन्होंने कोरोना से ना सिर्फ लड़ाई में हम जीत रहे हैं, जबकि हम पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ना कि हमारी जो वैक्सीन ड्राइव है, हम लोग खुद ही नहीं बाकी देशों का भी प्रतिनिधित्व करें। ये वक्त था कि हम इस चीज़ को मना सकते थे। आज इतना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल एक साल रहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसा सारा देश को झुंझला के रख दिया है इन इमेजेस ने। जिस तरह की लाल किले से इमेजेस आ रही हैं, और इन लोगों को जो खुद को किसान कहते हैं या आतंकी, इन लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं और देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं, ये सारे आम हो रहा है। ये सबके आम इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है सबके सामने, और सबके सामने ये तमाशा हो रहा है। आज दुनिया में हम मजाक बन के रह गए हैं। कुछ हमारी इज्जत नहीं रही है। जब भी देखो हम गवारों की तरह, चाहे कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आए या कुछ आए, कभी भी नंगे होके बैठ जाते हैं। ये देश का कुछ नहीं होने वाला है। अगर सब ऐसे ही भसड़ मचा के रखेंगे, इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। ये देश कहीं नहीं जा रहा है। कोई इसको एक कदम आगे लेके जाता है, 10 कदम पीछे खींच के उसको वापस लाया जाता है, और आप लोग बैठ के सिर्फ तमाशा। उन सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल्ड किसान आंदोलन को सपोर्ट करो, उन सबको जेल में डालो, और उन सबको जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनके सारे संसाधन छीने जाएं संपत्ति के। कुछ ना कुछ तो इसके रेपरकशंस होने चाहिए। मजाक बन के रह गया है ये देश, इसका सुप्रीम कोर्ट, इसकी गवर्नमेंट, सब मजाक बन के रह गया है। अस्सलामुअलैकुम। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कंगना रनौत अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। दिल्ली के लाल किले पर सिखों के परचम लहराने के बाद से कंगना कांटों के बिस्तर पर करवटें ले रही हैं, और एक बार फिर उनका वीडियो मैसेज सामने आ गया है। जब से किसान धरना शुरू हुआ है, तब से किसानों के खिलाफ मुसलसल कंगना के मैसेजेस सामने आ रहे हैं। वो इन्हें देशद्रोही, कभी पाकिस्तानी एजेंट और कभी मुल्क के गद्दार कहती है। और अब खालिस्तानी झंडा लहराने के बाद तो कंगना ने इन सिखों को लटकाने की फरमाइश कर दी है, और कंगना की फरमाइशें उनके करीबी सियासतदान अक्सर पूरी करते दिखाई देते हैं। कंगना बसाते खुद तो सियासत में कहीं भी सिटिंग एमएलए या मिनिस्टर के तौर पर नजर नहीं आती, लेकिन तमाम मिनिस्टर खास तौर पर मोदी साहब के बहुत करीब हैं और हर वक्त कोई न कोई बयान दागती रहती हैं। लेकिन इस बार कंगना के इस बयान को इंतहाई नफरत की निगाह से पूरे भारत में देखा जा रहा है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में उर्दू और हिंदी समझने वाले कंगना पे शदीद गुस्सा कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत सरकार की जानिब से निहत्थे सिखों पर फायर तक खोल दिया गया। इसके बावजूद कंगना के दिल को करार नहीं पहुंचा। कंगना के कलेजे में अभी तक ठंड क्यों नहीं पड़ सकी। कंगना इस बात पर भी गुस्से हैं कि क्यों लोग एहतजाज कर रहे हैं, और दिल्ली के लाल किले पर खालिस्तानी झंडा लहराया जाना दरअसल सारी तबाही और बर्बादी है। कंगना को लगता है कि भारत की परंपरा तबाह और बर्बाद हो गई है। कंगना को ये भी लगता है कि जब भी कोई बाहर से, खास तौर पर पाकिस्तान की जानिब से भारत का विजिट करता है, तो आवाम जानबूझकर सड़कों पर आती है और खुद को नंगा करके दिखाती है, यानी अपने मसाइल बयान करती है। कंगना के नजदीक तो हर वो शख्स जो अपना हक मांग रहा है वो देशद्रोही है। लेकिन इस वक्त न सिर्फ भारतीय जनता बल्कि हर तरफ आजादी की मांग को सपोर्ट करने वाले लोग कंगना के इस नए वीडियो मैसेज पर अपने क्रोध को छुपा नहीं पा रहे।